एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। ये मैं ईयरली ओवरव्यू करने जा रही हूँ जेमिनी लोगों के लिए। सो अगर आप जेमिनी सन हैं, जेमिनी मून है या जेमिनी असेंडेंट है तो आपको के लिए रीडिंग फ़ायदेमंद हो सकती है। एक क्रॉस वॉचर के तौर पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं और एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि जेमिनी सन मून और असेंडेंट के लिए क्या मैसेजेस हैं। 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं। हर 3 महीने के लिए एक थीम कार्ड होगा और उन कार्ड्स के अगेंस्ट फिर मैं जो मेरा रेगुलर डेक है राइडर वेट उससे एक्सप्लेनेशन के कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मीनवाइल अगर आपने अभी तक रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो थम्स अप दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आई रियली नीड दैट एज वेल। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे जेमिनी के लिए और पहला कार्ड हम ड्रॉ करेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। ये एक थीम कार्ड होगा, प्लीज़ कीप दैट थिंग इन माइंड। सो आई हैव फर्स्ट कार्ड टॉक टू गॉड। अच्छा जी, सेकंड कार्ड जो कि मेरे पास होगा अप्रैल, मई एंड जून के लिए जेमिनी लोगों के लिए। गिव योरसेल्फ बेस्ट। तीसरा कार्ड मेरे पास जो होगा वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए होगा। राइज एंड शाइन। और लास्ट में मेरे पास कार्ड होगा जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने के लिए होगा। गिव इट टू गॉड। साल का आगाज़ और इख्तिताम जो है, बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो एक ही नोट के ऊपर हो रही है कि आपको अपना अपना रिलेशनशिप जो है, जो कि गॉड आप बोलते हैं, हायर सेल्फ बोलते हैं, डिवाइन फोर्सेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं या जो भी आपका बिलीफ है उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं। सो वो एंटिटी जो कि हम सबसे सुप्रीम है, वो सुप्रीम एंटिटी, you just need to remain connected with that entity। ना सिर्फ ये बल्कि जो भी आपका कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपको उसको भी फ्लरिश करने की और उसको भी नर्चर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बात ये इसलिए भी कही जाती है कि बाज़ दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा खो चुके होते हैं या अपने आप को ही बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे होते हैं या हमारे लिए हमारी ज़ात की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसको टोन डाउन करने के लिए, अपनी ईगो को नीचे लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अपना कनेक्शन जो है वो जो हायर सेल्फ है उसके साथ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इस्टेब्लिश्ड करें और ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली भी आगे चलें और हमारे अंदर एक डिसेंसी भी रहे और वो जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जा सके। सो टॉक टू गॉड बहुत सिंपल है, अपना कम्युनिकेशन जो है उसको इम्प्रूव करें। जो अच्छा, इसमें एक बात ये है कि मेडिटेशन भी करें आप। दूसरी बात ये है कि आपको अपने जो क्राउन चक्रा है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो। बाज़ दफ़ा खुदा से बात करने की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि हमारी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो थोड़ी डिसोरिएंटेड हम हुए हुए होते हैं और हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कहाँ जाना है और क्या करना है, वो भी चीज़ हमें क्लियर हो जाती है। दूसरा कार्ड जो है गिव योरसेल्फ द बेस्ट। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी डिज़ायर्स को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये मत सोचें कि अब आप जो हैं वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं और आपकी ज़रूरतें, आपकी नीड्स जो हैं वो उनके कोई मायने नहीं रखती और वो बिल्कुल यूज़लेस हैं और आपको उनके बारे में सोचने की और कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात नहीं है, अपने आप को बेस्ट दें। यू डिज़र्व दैट। बाज़ दफ़ा हमने देखा है बहुत सारे लोग जो जब स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो
वो अपनी जो लाइवलीहुड है उसको भी बिल्कुल मिनिमम पे ले आते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हैं तो फिर आप डिज़र्व करते हैं, या अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आप डिज़र्व करते हैं कि आप अपने ऊपर स्पेंडिंग भी करें। नेक्स्ट कार्ड जो है राइज एंड शाइन का है। अच्छा, इस कार्ड के साथ जो बातें मुझे एसोसिएटेड लगती हैं वो ये हैं, एक तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जाग के जो सन की जो रेज़ हैं वो एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर सन की पोजीशन जो है वो वीक भी हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि चूँकि ये अक्टूबर का टाइम है, सितंबर और अक्टूबर का टाइम है, सो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे उनके बर्थ चार्ट के अंदर या तो ये प्रॉब्लम हो या सन की पोजीशन इस किस्म की बनी हुई हो जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है कि आपको सुबह जल्दी उठ के सन रेज अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। और अगर इन लिटरल मीनिंग से हट के हम देखें तो राइज एंड शाइन का मतलब ये है कि आप रोज़ रात को डिसाइड करके सोएं कि आपने सुबह उठ के कौन से काम करने हैं और इंथुजियास्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर पार्टिसिपेट करें और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो गुजारें। नेक्स्ट जो है वो है गिव इट टू गॉड। जो भी बातें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो पर्सन आपको चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, वो लिख लें, लिख के कहीं डाल दें। अपनी रिक्वेस्ट जो है वो बहुत सी दफ़ा लोगों को इस बात की समझ नहीं आती है, लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको चाहिए कि आप जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप कहीं लिख लें, ठीक है, और पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी लिखें, पूरी तफसील के साथ लिखें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और उसके बाद उसको किसी एक कोने में, दराज में, डब्बे में, बॉक्स में बंद कर दें, और फिर उस बात को छोड़ दें। जब आपने खुदा को दे दी तो छोड़ दें फिर उस बात को, और फिर कुछ अरसे के बाद आपको जब मौका मिले तो तब आप अपनी ज़िंदगी को जब आप दोबारा से पलट के देख रहे हों तो फिर आपको एहसास होगा कि कितनी चीज़ें आपने अचीव कर ली हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट के हम देखते हैं कि पहला कार्ड जो है टॉक टू गॉड, तो इसकी क्या क्लैरिफिकेशन है हमारे पास यहाँ पे जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, प्लीज़। सो आई हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स और कि नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपने देखा होगा अभी जब मैंने कार्ड्स की शफलिंग की है तो नाइट ऑफ सोर्ड पहले ही गिर गया था, बाहर फ्लिप आउट हो गया था, और मैंने वो वापस डाल दिया और नाइट ऑफ सोर्ड फिर आ गया। अच्छा जी, नाइट ऑफ सोर्ड, या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि कोई और एयर साइन है, या ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पे आपको डर है, आपने डिसाइड तो कर लिया हुआ है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप समहाउ दूसरे पर्सन को परसुएड नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी वो अवेल नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह ये है कि आपको ये डर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ खूब अच्छी करनी है और खूब बेइज्जती होने का इम्कान है, या बहुत ज़्यादा नाराज़गी होने का इम्कान है। डेफिनेटली आपको पता है कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न है। कोई भी शख्स जो है वो खामखा में ओवर द एज वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से इस किस्म के रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं। सो इस सूरत हाल में क्या किया जाए, इस सूरत हाल को कैसे डील किया जाए, क्या करना चाहिए? यू नीड टू टॉक टू गॉड, ठीक है, ताकि उनकी तल्ख बातें, सख्त बातें जो हैं वो भी आप बर्दाश्त कर सकें, और आपको ये समझ भी लगे कि आपने आगे फ़र्दर कहाँ जाना है। शायद आप ऑलरेडी इस फेज़ के अंदर हों जहाँ पे आप खुदा से बात कर रहे हों, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुदा को कह रहे हों कि मुझे ये परेशानी है, या मुझे ये डर है, या मुझे ये फीलिंग है। बहुत मुमकिन हद तक ये बात हो सकती है। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो बहरहाल ये साल के 3 महीने, पहले 3 महीने जो है ये आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास गिव योर सेल्फ द बेस्ट। सो लेट्स सी, डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर।
मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन बहुत आसानी से मानने वाले हैं आपसे। ये भी बात हो सकती है कि ये जिस पर्सन का यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में वही उन्हीं के साथ प्रॉब्लम चल रही हो आपकी, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई और इशू हो आपकी ज़िंदगी का। लेकिन ये तीनों कार्ड एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप किसी जगह पे किसी प्रॉब्लम में बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात इसमें ये है कि ये दोनों कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि ये जो फंसे हुए हैं आप, या उलझे हुए हैं, या स्टक हैं, ये ज़हनी तौर पे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपके पास कोई वे आउट नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस सलूशन से, इस सिचुएशन से निकलने का कोई सलूशन नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका आप जिसको कहते हैं ना, हम एक मेंटल हॉस्टेज बन जाते हैं। हमारा जहन हमें हॉस्टेज बना लेता है और हमें ये बताता है, हमें ये दिखाता है कि चीज़ें जो वो इसी तरह से हैं और तुम्हारे पास कोई वे आउट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में, अप्रैल, मई और जून के टाइम पीरियड में शुरू का टाइम जो है वो आप इसी उलझन में गुजारें, इसी परेशानी में गुजारें और इसी अंदाज़ में आप चीज़ों को देखते रहें कि चीज़ों का कोई सलूशन नहीं है। हालांकि आपके पास कार्ड मौजूद है गिव योर सेल्फ बेस्ट, जो कि इस कार्ड को आपको बताने का मकसद ही ये है, या यहाँ पे ये कार्ड होने का मकसद ही ये है कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। ओके, और उसके बाद फिर इन कार्ड्स का कोई जवाब नहीं रहता, या उसके बाद इस सोच का कोई जवाब नहीं रहता जो यहाँ महसूस हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हैं और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद इसी टाइम पीरियड के एंड पे जाके कोई सडन किस्म का चेंज आ सकता है सूरत हाल के अंदर, और ये चेंज जो है, ये तब्दीली जो है, या ये जो कुछ एकदम से होगा, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ जो है, ये कुछ किस तरह की डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है, या ये आपको कोई सडन आइडिया क्लिक हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बिल आखिर इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा, और कोई सडनली कहीं से आपको एड मिल सकती है। एड तो नहीं, लेकिन कुछ सडन कुछ ऐसा आइडिया ज़रूर हो सकता है जो कि आपको फिर बिलाखिर इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है मेरे पास राइज एंड शाइन का कार्ड है। सो मेरे पास जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, देखा 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, एम्परर और 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड के अंदर चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकता है कि आपको महसूस हो कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। वो जो एक सेल्फिशनेस थी, या वो जो एक चीटिंग थी, या वो जो एक आप कह लें कि बाज़ दफ़ा सूरत हाल में हम खुद या दूसरे लोग इस तरह के होते हैं जहाँ पे असल में तो सिचुएशन कुछ और होती है, लेकिन हम उसको पोर्ट्रे कुछ और कर रहे होते हैं। ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और वो जो एक कन्फ्यूजन थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें सरासर आपके कंट्रोल में नज़र आ रही हैं, या आप बहरहाल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जेमिनी जो हैं वो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हों, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन भी हो सकता है, लीडरशिप के रोल में हो सकता है। डजंट नेसेसरी कि मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती है, एरीज़ हो सकता है, या अगर एरीज़ नहीं भी है तो ये वाला जो बिहेवियर होता है एरीज़ का, जहाँ पे वो उठ के सिचुएशन को लीड कर रहे होते हैं, ये बिहेवियर उस पर्सन के अंदर मौजूद हो सकता है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आके, जो कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर है, बिलाखिर चीज़ें जो हैं और सिचुएशंस जो हैं वो पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। लास्ट कार्ड है मेरे पास गिव इट टू गॉड। देखें क्या आप दे रहे हैं, क्या ख्वाहिशात हैं आपकी यहाँ पे लास्ट पे जेमिनी के लिए प्लीज़। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा जी, जो इंतज़ार था, बहुत अरसे से इंतज़ार चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये इंतज़ार बहुत साल से चल रहा हो, ठीक है, एक से ज़्यादा साल से चल रहा हो ये इंतज़ार, वो बिल आखिर अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है।
और बिल्कुल मुमकिन है कि आप किसी को जो कोई ऑफ़र या ये कह लें कि आप किसी को कुछ रोमांटिक ऑफ़र, लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं और वो या ये कि दूसरे शख्स ने वो एक्सेप्ट कर ली है, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप करते हुए डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपके पास ये भी इंडिकेशन है कि अब बहरहाल वो राइट टाइम है कि आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को परसुएट करने की अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पे आपको ना सिर्फ उस शख्स के साथ रब्ता करना चाहिए, उस शख्स को परसुएट करना चाहिए, आपको अपनी ख्वाहिश का इज़हार करना चाहिए, बल्कि आपको उस पर्सन की अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है, ये बात आपको खुदा को भी कहने की ज़रूरत होगी। ये बात आपको अपनी विश लिस्ट में लिखने की भी ज़रूरत होगी, ये बात आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में भी करने की ज़रूरत होगी। और मेरा ख़्याल है कि ऑलरेडी जेमिनी इस टाइम पे आके ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी कार्ड्स जो हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि एक तो सिंगलहुड से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ये कि वो जो इंतज़ार था, वो जो चीज़ें ख़त्म का इंतज़ार था, बहुत अरसे से आप एक ही पोजीशन में हैंग थे और कुछ कन्फ्यूजन थी और समझ नहीं आ रहा था, या आप हो सकता है कि किसी ख़ास शख्स के आने का इंतज़ार कर रहे थे, वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। सो वेरी क्लियर रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। ये ईयरली ओवरव्यू था, मंथली रीडिंग्स हम अलहदा देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।